एक लड़की ने तलाक के बाद दिल छू जाने वाली बात कही। थोड़ा सा वक्त निकालकर इस वीडियो को पूरा सुनिए। पति से कहा सुनी के बाद मेरे पति मुझे लेने आए थे, लेकिन झूठे रिश्तेदारों और कुछ मायके वालों के बातों में आकर मैं अपने पति के साथ वापस नहीं गई। उल्टा मैंने उन्हें दहेज के झूठे केस में फंसा दिया। मुझे बहुत मजा आ रहा था कि अब ये लोग कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे। कुछ दिनों के बाद मेरे पति बाइज्जत बरी हो गए, क्योंकि केस तो झूठा था और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। आज 6 साल हो गए हैं मेरे तलाक की। मैं घर पर ही बैठी हुई हूँ और जो 3-4 लड़के मुझे पसंद करते थे, आज वो भी टाइम पास करके चले गए। अब सोचती हूँ कि काश जिस दिन मेरे पति मुझे लेने आए थे, अगर मैं उनके साथ चली जाती तो आज हमारे भी 2-3 बच्चे होते और मैं भी अपने सहेलियों की तरह अपने पति के साथ खुश होती। मेरी बहनों, अगर आपके साथ भी अपने पति से थोड़े नोक झायक होते हैं तो प्लीज आप ऐसी गलती मत करिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर। लड़के पिता को गले नहीं लगाते, लड़के पिता के गालों को नहीं चूमते और ना ही पिता के गोद में सर रख के सुकून से सोते हैं। पिता और पुत्र का संबंध मर्यादित होता है। बाहर रहने वाले लड़के अक्सर जब घर पर फोन करते हैं तो उनकी बात माँ से होती है। पीछे से कुछ दबे दबे शब्दों में पिताजी भी कुछ कहते हैं, सवाल करते हैं या सलाह देते हैं। जब कुछ नहीं होता है कहने को तो खांसने की एक हल्की सी आवाज उनकी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए काफी होती है। पिता की स्थिति और तबीयत का हाल भी लड़के माँ से पूछते हैं और दवाइयों की सलाह भी लड़के माँ के द्वारा ही पिता तक पहुंचाते हैं। जैसे बचपन में कहीं चोट लगने पर लड़के माँ से लिपट कर रोते थे, वैसे ही युवा अवस्था में लगी ठोकरों के कारण अपने पिता से लिपट कर रोना चाहते हैं। पिता और पुत्र शुरुआत से ही एक दूरी में रहते हैं। दूरी अदब की, संस्कार की या जनरेशन की कह सकते हैं। हर बेटे का मन करता है कि इन दूरियों को लांघता हुआ जाए और अपने पिता के गले से लगकर कहे कि पापा आए। दारू की जन्म कथा। दुनिया में पहली बार दारू बनाने के लिए भट्टी एक बरगद के पेड़ के नीचे लगी थी और उसी पेड़ पर एक कोयल, एक तोता रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक शेर, एक सूअर अक्सर आराम करने आते थे। पहले ही दिन दारू बनाते समय भट्टी से आग लग गई और आग में कोयल, तोता, शेर, सूअर जलकर मर गए। सदा के लिए उनकी आत्मा दारू में प्रवेश कर गई। अब नतीजा ये हुआ कि 2 पैक के बाद तो कोयल की आत्मा का असर सरू और मीठे बोल चालू, और तीसरे पैक के बाद तोते की तरह टे टे टे। तभी चौथे पैक के बाद शेर की आत्मा का असर चालू और मोहल्ले के दादा बन गए। और अगले पैक के बाद सूअर की आत्मा जग जाती है। फिर तो आप जानते ही होंगे, दादा घुस गए नाली में। आपको हमारी बातें कैसी लगी? दारू पीने वालों में 4 खूबियां होती है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहला, रात के 8 बजे से पहले सारा जरूरी काम ऐसे निपटा लेते हैं जैसे इन्हें कोई जरूरी मिशन पर जाना हो। दूसरा, दारू पीने से पहले 2 बूंद ऐसे गिराएंगे जैसे ये संस्कार इन्हें विरासत में मिला हो। तीसरा, भले ही इनके पास खाने के पैसे ना हो, लेकिन दारू पीने के लिए पैसों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं। और चौथा, रोज दारू पीने के बाद कसम खा के बोलेंगे कि कल से दारू नहीं पीऊंगा, और सुबह दारू उतरते ही सारी कस्में भूल जाते हैं। आपको हमारी बात कैसी लगी? कमेंट बॉक्स। नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं, उससे अधिक वो सुनाएंगे। नंबर 2, जब तक खुद पर नहीं बितती तब तक दूसरों की पीड़ा नाटक ही लगती है। नंबर 3, किसी ने फूल से पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ। फूल ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द ही भूल गया। नंबर 4, कभी भी किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि 10 का पेन भी करोड़ों का चेक लिखने के काम आता है। नंबर 5, मर्द का अमीर होना और औरत का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मर्द को बदसूरत औरत नहीं चाहिए और औरत को गरीब आदमी नहीं चाहिए। आपको हमारी बातें। जो भी बेटा अपनी पत्नी के आने पर अपने माँ बाप और भाई बहन को छोड़कर पत्नी का गुलाम बन जाता है। पत्नी जिधर नचाती है उधर नाचता है, वह जैसा कहती है वैसा करता है। तो ऐसे बेटे से तो बेटा ना होना अच्छा है। बात कड़वी है, लेकिन याद रखना, जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, आपको पाला, आपको शिक्षा और संस्कार दिए, अगर आप अपनी पत्नी के कहने पर उन्हें छोड़ देते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं तो आप बेटे कहलाने के लायक नहीं हैं। क्योंकि जो इंसान अपने माँ बाप का ना हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। बात अच्छी लगे तो लाइक जरूर